अजमेर सहित देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल करीब 7.5 रुपए तक महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी, खासकर मध्यम वर्ग और निजी नौकरी करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पेट्रोल पंपों पर लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि ईंधन के दाम लगातार बढ़ने से रोजमर्रा का खर्च बढ़ता जा रहा है। परिवहन महंगा होने से खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं के दामों पर भी असर पड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता ने केंद्र सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी की बचत प्रभावित हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये देश संकट के दौर में जा रहा है, पर उस दरमियान के अंदर भी मोदी जी ने बार बार कहा कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ तैयारियां हैं, और खाली भ्रमित करके आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर, पांडिचेरी के अंदर भ्रमित करके जिस तरह से वोट लेने का जिन्होंने प्रयास किया, झूठे आश्वासनों के तहत, ये ऐसा ही आश्वासन था जैसे था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों के अंदर 8 रुपए पेट्रोल पे रेट बढ़ जाती है, डीजल की रेट बढ़ जाती है, और आप कहते हो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। जबकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी खुलेआम बिक चुके हैं अडानी और अंबानी के हाथों के अंदर। दुर्भाग्य की बात देखिए कि अडानी रशिया से यानी कि पेट्रोल परचेज कर रहा है और दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है, और भारत खाली मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा खाली एक बार हुआ कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, पर पहली बार इस देश के अंदर ये प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। झूठों के बादशाह हैं, कभी 15 दिन का समय मांगते हैं, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, देश अराजकता की तरफ हर तरह से जा रहा है। सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, गाड़ी मत चलाओ। तो अब तो खाली एक चीज़ बचा है जो मैं आपके निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी मोदी जी ये भी कह सकते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई अपने घर के बाहर एक एक केले का पेड़ लगा लो। क्या पता कल मोदी जी कहते कल से वस्त्र पहनना बंद, तो कम से कम केले के पत्ते तो कम आएंगे। जिस तरह देश को धरातल में ले जाकर रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के द्वारा, सरकार जनता को रोडों पर निकलना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा, अपना दबाव बनाना पड़ेगा, ताकि बिचौलियों को लाभ नहीं देकर जनता को लाभ प्राप्त हो। अभी मंदी का टाइम चल रहा है, तो मोदी जी ने जो कहा है तो अपन को ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और पेट्रोल को हो सके जितनी बचत करनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश है सभी से, आम जन से। हो सके अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो 2-3 जनों को लिफ्ट दीजिए। अब मतलब मोदी जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब एक जन जा रहे हो तो एक गाड़ी में 4 जने बैठ जाओ, और एक जना मत जाओ कार में। हो सकता है तो साइकिल से, या पास में हो तो पैदल भी जा सकते हो आप। मतलब यही मेरी गुजारिश है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपना भारत बहुत संकट में चल रहा है, तो उसको अच्छे से होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इतना महंगा, फिर आम आदमी क्या कहेंगे, क्या पेट्रोल डलाएंगे, क्या क्या करेंगे वो। अब वो इतना, सबकी आमदनी तो इतनी है नहीं कि इतना कर सके, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब महिलाओं को तो होता ही है, सबको ही होता है, महिलाओं को तो ज़्यादा होता है कि सब कोई किसी के आदमी नहीं है तो महिला को कमाना पड़ता है, फिर वो कहाँ से मैनेज करेगी इतना। हाँ बिल्कुल हुआ है, सब पे रेट बढ़ी है, तो ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीजों पे। वहीं कुछ लोगों ने अलग राय भी रखी। एक व्यक्ति ने कहा कि पेट्रोल महंगा होना जरूरी है ताकि अनावश्यक रूप से वाहन चलाने वालों पर रोक लग सके। उनका कहना था कि कई लोग बिना जरूरत वाहन लेकर घूमते हैं, जिससे ईंधन की बर्बादी होती है। वहीं चौपहिया वाहनों में एक सिंगल व्यक्ति उसे लेकर घूमता है, इससे भी ईंधन की बर्बादी हो रही है। बढ़िया है, बढ़ना चाहिए, कम से कम 500 रुपये लीटर होना चाहिए। ये लोग फालतू में 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, एक आदमी है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके गए हैं, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल तो
यही गाड़ी को पिला रहे हैं। अब एक गाड़ी के अंदर 2 जने 4 जने बैठ के जाए तो अच्छा है। फिर वो जाके जो फालतू जो लोग फाइनेंस पे गाड़ियाँ ले रखी है, 4 व्हीलर पे गाड़ियाँ ले रखी है, फालतू में चला रहे हैं, इससे तो वो जो इनकी वो नहीं है चलाने की क्षमता, वही चला रहे हैं। तो कम से कम टेम्पो में जाए, बढ़िया है, अच्छा है। ट्रांसपोर्ट का ज्यादा हाँ, जरूर करें ताकि मोदी जी ने जो कहा है उनका भी वो आज्ञा का पालन हो जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।